हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो जैसा कि हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं वर्तुल गति, तो इस बार हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट इसका। वृत्तीय पथ या वृत्तीय सड़क पर बंकन या स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड कह सकते हैं, या ढालू सड़क पर कार की गति या चाल की बात करेंगे। तो जैसा कि आप लिखा हुआ है, पहले थ्योरी ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि ढालू सड़क क्यों रखी जाती है। तो एक्चुअली घर्षण पर निर्भरता समाप्त करने के लिए सड़क को मोड़ों पर अंदर वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर कुछ ढलान दे देते हैं, अथवा सड़क के बाहरी सिरे को कुछ ऊपर उठा देते हैं। ऐसा करने पर घर्षण के बिना भी आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो जाता है और कार की बाहर की ओर फिसलने की जो प्रवृत्ति है कि गाड़ी फिसल सकती है, वो प्रवृत्ति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चलिए बच्चों, इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं और उसको पूरा व्यंजक समझते हैं। देखिए, तो ढालू क्यों देते हैं? ढालू स्लोप इसलिए दी जाती है ताकि गाड़ी क्या हो, फिसले नहीं, और साथ ही साथ में उसमें क्या क्रिएट हो जाए, उसमें अभिकेंद्रीय बल या भी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। ठीक है, चलिए अब ये डायग्राम को समझेंगे तो क्लियर होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक समतल सड़क थी, लेकिन इसमें क्या दे दी है, एक स्लोप दे दी है, ढाल दे दी है, और ये ढाल किस कोण से दिया है, सपोज कीजिए थीटा कोण से दिया है। किस कोण से दिया है? थीटा कोण से दिया। और यहाँ पर कार है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर कार है। तो हमें पता है कि जो सतह है, जो ढाल दिया है, उसके साथ में कौन सा बल होगा, तो घर्षण बल होगा, जिसको हम स्मॉल f कह सकते हैं। ठीक है, और अगर ये कोण थीटा है तो इसका जो पैरेलल वाला है, इसका अपोजिट वाला, ये जैसे ये समझाया मैंने, ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा। तो यहाँ पर ये कोण कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। तो ये इसके साथ में क्या बना रहा है, यहाँ इसके साथ में f बन रहा है। तो इसके साथ में जिसके साथ थीटा बनता है उसके साथ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, f cos थीटा। ये डायग्राम समझना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर f बन रहा था, तो इसके साथ में ये क्या कौन सा कंपोनेंट आ गया, f cos थीटा। ऐसा ही हमें पता है इसके नीचे कौन सा बल लगेगा भाई, अगर इसका कार का द्रव्यमान m है तो उसमें जो भार होगा वो क्या होगा, mg होगा। क्या होगा, mg होगा। तो आपको पता है ये यहाँ पर ये वाला बल कौन सा था, ये अभिक्रिया बल था, प्रतिक्रिया बल या अभिलंब बल कह सकते हैं इसको। ये इसके साथ में था। अगर ये कोण थीटा है तो ये इसके साथ में भी ये क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो अब आप इसका देखो, इसके साथ में ये इसका परपेंडिकुलर, मतलब इसके साथ में ये कोण बना रहा है, तो इसके साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा, n cos थीटा कंपोनेंट आएगा। तो इसका 90 डिग्री वाला कौन सा है, 90 डिग्री का, तो इसका ये n cos थीटा आ गया। तो इधर वाला कौन सा जाएगा, n sin थीटा। तो अब हमने क्या किया है, इन बल को क्या कर दिया है, बैलेंस कर रहे हैं। देखो n cos थीटा किससे बैलेंस हो रहा है, ये दोनों के योग से। और ये जो दोनों बल हैं ये किससे बैलेंस हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं जो आपको दिख नहीं रहा है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल। तो देखो जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, n cos थीटा किससे बैलेंस हुआ बेटा, तो mg प्लस f cos थीटा से। देखिए n cos थीटा किससे बैलेंस हुआ, ये दोनों फोर्सेस से हुआ। तो इसको समीकरण 1 दे दिया। n तथा f के घटकों द्वारा, मतलब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ पर n और f के घटक क्या है, f cos थीटा और n sin थीटा। मतलब ये वाले जो घटक है दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब इनका जोड़ जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय जो बल है mg²/r उसके बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 1 हमें पता है कि घर्षण का नियम क्या होता है, तो F लेस देन एंड इक्वल टू μs n होता है। और अधिकतम अगर घर्षण हो या सीमांत घर्षण हो तो हम μn लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से हमने क्या किया, F का मान रख दिया। समीकरण 1 में F का मान रख दिया μn। F का मान क्या रख दिया, μn। तो समीकरण 3 दे दिया इसको नाम। F का मान रखने पर जो नया समीकरण मिल रहा है उसको समीकरण 3 दे दिया। ऐसे समीकरण 2 में भी हमने किसका मान रख दिया, समीकरण 2 ये था, इसमें भी F का मान दे दिया। तो ये F का मान μn cos थीटा आ गया। तो एक समीकरण नंबर 3 बन गया, एक समीकरण नंबर 4 बन गया। तो कितने समीकरण हो गए, 4 समीकरण हो गए। इसके बाद में हमने क्या किया, समीकरण जो 3 बना है, समीकरण 3 कौन सा है बेटा, ये वाला। जो समीकरण 3 मिला है इसमें n वाले को साइड में ले आए और n को कॉमन लिया, और बाकी जो बच रहा है उसको गुणा में था, इधर जाएगा, तो ये किसमें जाएगा, भाग में। तो n का मान क्या आ गया है, mg/cos थीटा माइनस μ sin थीटा।
इसके बाद में समीकरण 4 में हमने किसका जो n निकाला है उसका मान रख दिया। समीकरण 4 कौन सा बेटा, ये वाले समीकरण की बात करें, इसमें हमने n कॉमन निकाल कर क्या कर दिया, मान रख दिया। तो n का मान क्या था, mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, और इधर क्या चल रहा था गुणे में चल रहा था sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा और बराबर में mv स्क्वायर अपॉन r। आगे समझते हैं। देखो जैसा कि वो मैंने मान रखा था, अब हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ इसके नीचे लिखे या इसके नीचे लिखे वही बात है। अब cos थीटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, cos थीटा से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा से मिलकर क्या बन गया, tan थीटा। ऐसे ही म्यू cos थीटा अपॉन म्यू cos थीटा, म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया, तो वही म्यू बचेगा, यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही cos थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, 1, और ऐसा ही म्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। और यहाँ क्या चल रहा है, mv स्क्वायर अपॉन r, ये m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर अपॉन r, और ये हो जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, इसमें अधिकतम चाल चाहिए, क्या चाहिए, अधिकतम चाल। तो r को गुणा कर दिया और इस पर जो स्क्वायर था तो इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कार की क्या होगी, ढालू या फिर बंकर रोड जो होता है उस पर अधिकतम चाल का व्यंजक हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं मानूं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब गुणांक है, घर्षण का जो गुणांक है उसका मान 0 हो, तो आप इसको अधिकतम चाल को लिख सकते हैं रूट rg tan थीटा इज इक्वल टू v मैक्सिमम। आप चाहते हैं कि ढाल निकालना चाहते हैं, tan थीटा निकालना चाहते हैं, तो आप रूट का स्क्वायर करके आप इस टाइप से tan थीटा भी निकाल सकते हैं। एक बार और आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, है ना। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है कि अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करने के लिए हमने सड़क को क्या किया, थोड़ा सा ढाल दिया है ना। ये चित्र में है, अगर ये चित्र आपको समझ में आ गया, ये पिक्चर अगर समझ में आ गई, तो आप सारी कहानी को एज इट इज लिख पाएंगे। तो ये देख लीजिए, तो ये देख लीजिए, ऐसे करके हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।